धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। धर्म प्रेमियों, काफ़ी समय से जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनका एक सवाल आ रहा है कि बबीत जी, काफ़ी लंबे समय से आपका कोई वीडियो भी नहीं आया और एक विचार कुछ लोगों ने फैलाया हुआ है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है और परमात्मा में विश्वास करना व्यर्थ है। सृष्टि जो है वो अपने आप चल रही है, इसलिए ईश्वर के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगातार लगा रहे हैं। तो साथियों ने पूछा है कि इस बारे में आपका क्या विचार है, हमारा मार्गदर्शन करें। साथियों, वैसे तो सबका अपना विचार है। कुछ लोग आस्तिक होते हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, उसकी शक्ति, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसे मानते हैं। लेकिन ये विचार किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जिन्हें मानना है उन्हें मानना है, वो महसूस करते हैं परमात्मा की उस शक्ति को, उसके मार्ग को, उसके ज्ञान को। और जिन्हें नहीं मानना वो नहीं मानते हैं, उनके पास ना मानने के बहुत सारे कारण हैं, तर्क हैं। और जिन्हें मानना होता है उनके पास भी बहुत सारी वजह है परमात्मा को मानने के लिए। मैं एक उदाहरण से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, विज्ञान का ज़माना है और विज्ञान के ज़माने में विज्ञान जो है वो परमात्मा को नहीं मानता और वो प्रत्यक्ष को मानता है, विज्ञान को मानता है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल दुनिया के एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जो वैज्ञानिक होने के बावजूद परमात्मा में विश्वास करते हैं। मैक्सवेल का विश्वास था कि इस सृष्टि को किसी शक्ति ने बनाया, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, और वो है, उसकी सत्ता है और वो चला रहा है। लेकिन मैक्सवेल के अधीनस्थ उनका एक साथी था जो नए नए प्रयोगों में उनका साथ देता था, उनकी लैब में काम करता था। उसका ये मानना था कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये व्यर्थ की बात है। तो मैक्सवेल उन्हें कई बार समझाते थे, इस पर उनकी चर्चा होती थी, लेकिन वो अधीनस्थ साथी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि वो लंबी छुट्टी चला गया, और जब वो साथी लंबी छुट्टी चला गया, वो वैज्ञानिक साथी, तो मैक्सवेल ने एक हॉल नुमा कमरे को, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड का जो सारे ग्रह हैं, जिसमें है चांद है, तारा है, सूरज है, सारे ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, इस तरीके का जो हमारे विज्ञान के किताबों में भी आता है, उस कमरे को ऐसा डिज़ाइन किया उन्होंने, और बहुत सुंदर डिज़ाइन किया। और जब कुछ समय बाद वो अधीनस्थ साथी वैज्ञानिक वहाँ आया और उसने देखा कि वो कमरा बहुत सुंदर बनाया, सोलर सिस्टम का डिज़ाइन इतना अद्भुत कि वो हैरान रह गया। और वो जब मैक्सवेल से मिला तो मैक्सवेल से उसने पूछा कि ये इतना सुंदर डिज़ाइन किसने किया। तो मैक्सवेल ने कहा कि किसी ने नहीं किया, ये अपने आप बना है। वो बोला, अपने आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप थोड़ी बनता है, किसी ने तो बनाया होगा। मैक्सवेल ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही कल रात में सो रहा था तो अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, आवाज़ आई, और मैं उठकर सोता हुआ अपने कमरे से इस कमरे की ओर आया तो मैंने देखा कि ये कमरा ऐसे ही बना हुआ था। वो हंसने लगा और मैक्सवेल से कहने लगा, क्या आप बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो? भला धमाके से भी कभी कोई चीज़ बनी है? ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने तो इसे बनाया होगा। तो मैक्सवेल ने उससे कहा कि जब धमाके से कोई चीज़ नहीं बन सकती और कोई इसका बनाने वाला होगा, तो फिर आप ये बताइए कि धमाके से पृथ्वी कैसे बन सकती है, धमाके से सृष्टि कैसे बन सकती है? आप तो हमेशा यही कहते हो कि सृष्टि अपने आप बनी है, परमात्मा है ही नहीं, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। जब इस छोटे से कमरे का डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता और आप कहते हैं कि किसी ने बनाया होगा, तो फिर इतनी बड़ी सृष्टि धमाके से कैसे बन सकती है? इसे किसी ने तो बनाया होगा, फिर ये बगैर बनाए कैसे बन सकती है? तो वो अधीनस्थ वैज्ञानिक
मैक्सवेल से उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि आप जो कहते हो वो ठीक कहते हो, परमात्मा है। साथियों, सृष्टि का में आप देखते हैं कि हम लोगों को भूख लगती है। भूख लगती है तो उसके लिए सृष्टि ने पहले से इंतजाम किया है। आपके पास भोजन भी है, भूख है तो भोजन है। और जो हम लोग हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि भोजन तो कमा के खाया जाता है, लेकिन गर्भ में जो बच्चा होता है उसको कौन कमा के खिला रहा है, उसको कैसे पहुंचता है। आप देखिए, गर्भ में बच्चा आने से पहले ये सृष्टि उसके खाने का इंतजाम कर देती है। वो बाहर जन्म भी नहीं लेता, उससे पहले उसके पालन पोषण के लिए, खाने के लिए उसका इंतजाम हो जाता है। एक स्त्री जिसके स्तन नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो गर्भवती होती है, परमात्मा के कृपा, वो कौन से हाथ हैं जो उन स्तनों को तैयार कर देते हैं? कभी किसी ने देखा है? वो परमात्मा है, वो ईश्वर है कि बच्चे का गर्भ में वो जो है पनप रहा है और उसके भोजन की व्यवस्था हो रही है। और जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, आप देखिए माँ के स्तनों में दूध आ जाता है और वो बच्चा उनका जो है दूध जो है पान करता है और वो उसी से पलता है। यहाँ तक कि गर्भ में से आने के बाद बच्चे में सांस नहीं होते, गर्भ से सांस बच्चे में नहीं आता, बल्कि वो आने के कुछ सेकंडों के बाद सांस लेना शुरू करता है। कई बार कई बच्चे तो लेते नहीं, तो डॉक्टर लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको रुलाने का प्रयास करते हैं और तब वो अचानक सांस लेता है। आखिर कहाँ से आते हैं सांस? कोई डाल कर जाता है। और कौन है वो जो डाल के चला जाता है और एकदम सांस का जो है ताना बाना शुरू हो जाता है और फिर जीवन भर ये सांसें चलती रहती हैं। ये परमात्मा की ही कृपा है, ये परमात्मा ही है, वो सृष्टि का मालिक है जो सबका ध्यान रखता है। आप चिड़ियों को देखिए, पंछियों को देखिए, वो जब पैदा होते हैं उन्हें कौन सिखाता है? कौन से स्कूल में सीखते हैं वो? लेकिन जैसे ही अंडे देने का समय होता है, वो तिनका बिनना शुरू कर देते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है कि अब अंडे आने वाले हैं, उसमें से बच्चे होंगे, उनके लिए घर तैयार करना है, उनके लिए घरौंदा तैयार करना है, उनका ख्याल रखना है। ये सब परमात्मा की कृपा है कि जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्हें कुछ नहीं पता, जो पेड़ों पे रहते हैं, डालियों पे रहकर अपना सारा जीवन जिन्होंने बिता दिया, लेकिन जब उन्हीं में से मादा को बच्चे अंडे होने होते हैं, वो तिनके बिनना शुरू कर देते हैं, दोनों के दोनों, और तैयार करते हैं अपना घरौंदा। इसी को सृष्टि कहते हैं। यही परमात्मा है, यही वो ताकत है जो सबको शक्ति देती है। तो जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, हमारा कोई ये ज़बरदस्ती नहीं है, हमारा कोई दबाव नहीं है कि लोग हमारे विचार से सहमत हों, लेकिन जो परमात्मा को देखना चाहते हैं, जो परमात्मा को महसूस करना चाहते हैं, वो मानते हैं कि इस सृष्टि पर परमात्मा है। इस सारी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उसी की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। आप देखिए, इंसान जो है सवेरे उठता है, बहुत सवेरे उठ जाता है। कई लोग कहेंगे इसलिए उठता है, उससे ड्यूटी जानी है, पेट पालना है, बच्चे पालने हैं। लेकिन पंछियों को कौन सी ड्यूटी करनी है? पंछी भी सुबह उठ जाते हैं। कोई एक आदेश है जो उन्हें सवेरे सवेरे उठा देता है ब्रह्म मुहूर्त में, और चहकने के लिए मजबूर करता है और आदेशित करता है कि जाइए अपना पेट पालन कीजिए। और निकल जाते हैं 50-100 किलोमीटर दूर अपने घर से। और जैसे ही सूरज डूबता है, शाम होती है, फिर एक आदेश आता है कि जाओ अपने घर, तुम्हें घर जाना है, आराम करना है। यही परमात्मा की शक्ति है, यही परमात्मा का अदृश्य आदेश है। इसी तरह परमात्मा काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा सादर जय वाली।